नमस्कार। खबर प्याली पर आज बात उन खबरों की जो आज दिन भर चाय की दुकान पर मोहल्ले में चर्चा का विषय बनी है। दिल्ली में तैयारी कर रही अंकित की दीदी ने कहा कि केजरीवाल की सरकार अब कमजोर हो जाएगी, जिससे अंकित के मन में सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हो गया। आपने भी सुना होगा कि आम आदमी पार्टी बिल पर प्रदर्शन कर रही है, विरोध जता रही है। ये कौन सा बिल है, विरोध क्यों, आज हम आपको बताएंगे। कानून से बंदिशें, पावर गेम की बात दिल्ली के गलियारों में गूंज रही है, तो दुनिया के लिए आई एक रिपोर्ट ने भारत की चिंता भी बढ़ा दी है। जब हम महाशक्ति बनने की तैयारी कर रहे हो, तो हमारे ज्यादातर शहर या यूं कहें कि बड़े शहर बड़े खतरे को न्योता कैसे दे रहे हैं, ये रिपोर्ट बता रही है। दरअसल ये रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के प्रदूषित 50 शहरों में से 30 भारत में है और उनमें से 10 सबसे प्रदूषित शहर यूपी में है। यानी कि जब विकास को गति दे रहे हैं तो शहर गैस चैम्बर बन रहे हैं। सांसों को लेने की आजादी ये प्रदूषित माहौल हमसे छीन रहा है। सांसों पर खतरे की कहानी प्रदूषण के साथ ही वायरस से भी है। वही वायरस जिसने पिछले साल पूरी दुनिया को घुटने पर ला दिया था, मार्च आते ही फिर वो मुंह फैलाने लगा है। यानी कोरोना के नए स्ट्रेन के दुनिया में फैलाव के साथ ही भारत में भी पिछले एक हफ्ते में तेजी से केस सामने आ रहे हैं, जिसके बाद कई राज्य में सरकारें सख्ती बरत रही हैं। लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू से कंट्रोल की कोशिश हो रही है, तो खुद पीएम ने राज्यों के सीएम से बात कर आगे की रणनीति पर काम की तैयारी के निर्देश दे दिए हैं। आज इन्हीं 3 खबरों पर आपको देंगे विस्तार से जानकारी। सबसे पहले रुक करते हैं दिल्ली का पावर गेम। दिल्ली में सत्ता और शक्ति को लेकर जंग कोई नई बात नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते प्रशासन की ज्यादातर जिम्मेदारी उपराज्यपाल के हाथ में होती है, लेकिन दिल्ली में आपकी सरकार बनने के साथ ही कहानी बदलती नजर आई। कई बार सीएम केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच तलवारें खिंचती नजर आई, तो पावर को लेकर बहस भी छिड़ी। ताजा विवाद तब बढ़ गया जब सोमवार को सरकार ने एनसीटी एक्ट के संशोधित बिल को पेश किया। इस बिल के बाद सरकार को कोई भी फैसला लागू करने से पहले एलजी की राय लेनी होगी। इनमें वह फैसले भी शामिल हैं जो मंत्रिमंडल करेगा। एलजी उन मामलों को तय कर सकेंगे जिनमें उनकी राय मांगी जानी चाहिए। विधानसभा के बनाए किसी भी कानून में सरकार का मतलब एलजी होगा। विधानसभा या उसकी कोई समिति प्रशासनिक फैसलों की जांच नहीं कर सकती और उल्लंघन में बने सभी नियम रद्द हो जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर राजधानी का दर्जा किसी अन्य केंद्र शासित प्रदेश जैसा हो जाएगा, जिसे सत्ता में काबिज आप खासा नाराज है। सरकार का मानना है कि यह बिल उसको अपंग बनाने के लिए लाया गया है। कई राज्यों में इसका विरोध किया जा रहा है। खुद सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार संसद में असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बिल लेकर आई है। इस बिल के पास होने के बाद दिल्ली की जनता द्वारा चुनी हुई सरकार की बजाय उपराज्यपाल ही दिल्ली सरकार बन जाएंगे। यानी उन्हें लगता है कि इस बिल के बाद वो नाम के सीएम रह जाएंगे, सारी शक्तियां उपराज्यपाल के पास होंगी। मनीष सिसोदिया कहते हैं कि बिल के जरिए बीजेपी उपराज्यपाल के साथ पिछले दरवाजे से दिल्ली की जनता पर शासन करने की तैयारी में है। भाजपा की केंद्र सरकार एलजी की शक्तियां बढ़ाकर दिल्ली के विकास को रोकने की तैयारी में है। इससे पहले 4 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली में एलजी मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एलजी के अधिकार को सीमित करते हुए अपने फैसले में कहा था कि एलजी स्वतंत्र पर काम नहीं करेंगे। अगर कोई अपवाद है तो वह मामले को राष्ट्रपति को रेफर कर सकते हैं और जो फैसला राष्ट्रपति लेंगे उस पर अमल करेंगे, यानी खुद कोई फैसला नहीं लेंगे। कहानी यह भी है कि साल 1991 में संविधान में 69वां संशोधन कर अनुच्छेद 239 ए का प्रावधान किया गया, जिसमें दिल्ली को विशेष प्रावधान के तहत अपने विधायक चुनने का अधिकार दिया गया। दिल्ली के लिए विधानसभा की व्यवस्था की गई, जिसे राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होगा। हालांकि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड को लेकर इसके अपवाद में रखा गया है जो केंद्र के नियंत्रण में रहेंगे, लेकिन केजरीवाल सरकार इसमें भी दखल देती रही। आपको बता दें कि शुरू से ही केंद्र और बीजेपी सरकार में 36 का आंकड़ा रहा और केजरीवाल बाधा डालने का काम न करने देने का आरोप लगाते
आए हैं। और अब इस बिल के बाद ये तकरार दिल्ली के पावर गेम में नया ट्विस्ट है, जिसका परिणाम क्या होगा ये देखना बाकी है। रुक करते हैं अब दूसरी तरफ, यानी कि सांसों पर संकट। अब बात खुली हवा में सांस लेने की आजादी की है। हम सारे प्रयास इसलिए ही करते हैं सुकून की सांस ले सकें, लेकिन अंधाधुंध विकास खतरों को नजरअंदाज करना मानव आबादी पर बड़ा खतरा बन गया है। जो रिपोर्ट सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है और हमें आपको बड़े खतरे को लेकर आगाह करती है। दरअसल वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की सर्वाधिक जहरीली राजधानी दिल्ली है। पिछले साल कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन लगाए जाने के कारण दिल्ली के प्रदूषण में थोड़ी गिरावट जरूर आई, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली दुनिया की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी है। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली की वायु गुणवत्ता 2019 से 2020 की तुलना में 15% बेहतर हुई है। बावजूद इसके दिल्ली दुनिया के प्रदूषित शहरों में 10वें स्थान और दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। रिपोर्ट में PM 2.5 के आधार पर देशों, राजधानियों तथा शहरों की रैंकिंग की गई है। 3 सर्वाधिक प्रदूषित देशों में बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत है, जबकि 3 सर्वाधिक प्रदूषित राजधानियों में दिल्ली, ढाका और उलान बटोर है। विश्व के 30 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की सूची में भारत के 22 शहर शामिल हैं। इसमें गाजियाबाद, बुलंदशहर, बिसरख, भिवाड़ी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, फरीदाबाद, मेरठ, जींद, हिसार, आगरा, बहावलपुर, मुजफ्फरनगर, फतेहाबाद, भंदवाड़ी, गुरुग्राम, यमुनानगर, रोहतक, मुजफ्फरनगर शामिल है। भारत में होने वाले प्रदूषण के मुख्य स्रोतों में यातायात, रसोई के लिए बायोगैस का इस्तेमाल, बिजली उत्पादन, उद्योग निर्माण, कचरा जलाना और सालाना पराली जलाना बताया गया है। भारत में तेजी से बढ़ते PM 2.5 के उत्सर्जन के कारणों में यातायात का भी एक बड़ा योगदान है। ये रिपोर्ट बताती है कि हमारे सामने खतरा कितना बड़ा है और हम अपने वातावरण को लेकर कितना लापरवाह हैं। अगर ये हालात, ये सोच नहीं बदलती तो शहर गैस चैम्बर में बदलते जाएंगे और जिंदगियां संकट में होंगी। अब हम रुक करते हैं फिर महामारी। संकट केवल प्रदूषण पर रिपोर्ट के बाद हमारे लिए सांस लेने पर नहीं, संकट वायरस का भी है। याद करिए कि पिछले साल मार्च को जब देश में कोरोना की कातिल रफ्तार ने एक के बाद एक बड़े देशों में विनाशशीलता रची थी, तो उसके बाद से ही लड़ाई जारी है। वैक्सीन बनाकर वायरस को मात देने की कोशिशों के बीच ताजा अलर्ट ये है कि कोरोना की कहानी फिर डरा रही है, फिर से ये अपने पैर पसार रही है। होली में हालात पिछली बार जितने चुनौतीपूर्ण थे, अब कहानी धीरे धीरे उसी ओर जाती दिख रही है। इस खतरे को भांपते हुए कई राज्यों में सख्ती बढ़ती जा रही है, पर सवाल यह है कि हम अभी जंग जीते नहीं हैं तो इतने लापरवाह कैसे हो गए। पिछले एक हफ्ते में देश में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक और हरियाणा में नए मामले तेजी से बढ़े हैं। सबसे खराब स्थिति महाराष्ट्र की है, जहां मंगलवार को 17,864 लोग कोरोना संक्रमित मिले। महाराष्ट्र में अब तक 23 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि कोरोना के कारण 52,909 लोगों की जान जा चुकी। चिंता इस बात की भी है कि देश में मिल रहे नए मरीज में 61% के करीब महाराष्ट्र से हैं। केंद्रीय टीम ने अपनी रिपोर्ट में महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर के बारे में चेताया है। मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या में तेजी के बाद राज्य सरकार ने राजधानी भोपाल और इंदौर में बुधवार से रात का कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है। गुजरात के 4 बड़े शहरों में रात का कर्फ्यू 2 घंटे के लिए बढ़ा दिया गया। अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में अब रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक और हरियाणा में नए मामले तेजी से बढ़े हैं, जिसके बाद PM मोदी ने भी राज्यों के CM से बात की। हालांकि अभी देश भर में लॉकडाउन जैसी संभावना नहीं है और 80% मामले 6 राज्यों में ही हैं, फिर भी लापरवाही बड़ी घातक हो सकती है। तो आज हमने दिन भर की 3 बड़ी खबरों पर आपसे चर्चा की। किसी और मुद्दे के साथ आपके बीच हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन उसके पहले मास्क लगाते रहिए, हैंड को सैनिटाइज करते रहिए और 2 गज की दूरी जरूर बना के रखिए। किसी और खबर के साथ आपके बीच होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।